तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे गोभी के पराठे बनाती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शमास देसी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ पर मैंने एक फूल गोभी का लिया है, पहले मैंने उसे अच्छी तरह से धो लिया है साफ पानी से। गोभी के फूल को धोने के बाद फिर मैंने उसके छोटे छोटे फूल, बड़े फूल से छोटे छोटे फूल को अलग कर दिया, यानी कि मैंने गोभी को हाथ से काट लिया था, अलग कर दिया। छोटे छोटे पीस करने के बाद उसे मैं अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ भी बीच में कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है ना। तो ऐसे आसानी रहती है, अगर हम छोटे छोटे पीस करके खोल कर इसे देख लें तो फिर पता चल जाता है आसानी से भी गोभी साफ़ है कि नहीं। टाइम तो लगता है वैसे पराठे बनाने में, गोभी के पराठे हो मूली के पराठे हो, वो तो ऐसे ही बोल देते हैं लोग भी 10 मिनट में तैयार, 5 मिनट में तैयार, ऐसा नहीं होता। देखभाल के बनाने होते हैं, अच्छी तरह से धोना होता है, देखना होता है, टाइम तो लगता है। तो फिर उसके बाद मैं गोभी को क्रश कर लेती हूँ। तो गोभी को क्रश करने के बाद फिर मैं डाल देती हूँ नमक। इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि गोभी पानी बहुत छोड़ती है, जैसे मूलियाँ छोड़ती है ना, गोभी में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो फिर ऐसे छूर के गोभी को उसमें नमक डाल के 10 से 5 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ एक साइड में, अच्छी तरह से मिक्स करके। तो फिर ऐसे गोभी में से पानी निकालने में आसानी हो जाती है। तो थोड़ी देर में देखना कितना पानी छोड़ेगी, जैसे मूलियाँ अपना पानी छोड़ती है ना, वैसे ही इनसे पानी उतना ही निकलेगा गोभी में से। गोभी को नमक लगा के मैंने कर दिया एक साइड 10-15 मिनट के लिए। तो अब हम करेंगे उसमें जो भी हमने मटेरियल डालना है वो उसकी तैयारी करेंगे। तो जहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, छोटा सा पीस मैंने अदरक का लिया है, और साथ में मैंने हरी मिर्ची ली है। साथ में आपको लाल मिर्ची भी दिखाई दे रही होगी, तो ये पड़ी पड़ी होगी थी लाल, तो मैंने सोचा कोई नहीं, बात नहीं, डाल लेती हूँ इसे भी काट कर। तो जहाँ पर मैंने मिर्ची काट कर डाली, क्योंकि जब तक दांत में ना आए मिर्ची तो मज़ा नहीं आता पराठों का, जब तक मुंह में आए ना बीच में एकदम से जैसे आती है ना मिर्च, तो टेस्ट ही अलग होता है। तो आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं हरी मिर्ची को। जहाँ पर मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करती, जब प्याज वगैरह मैं कम ही डालती हूँ गोभी के पराठों में। आलू के पराठों में प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है, तो गोभी के पराठे में ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी पानी छोड़ती है ना, प्याज भी तो पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं उसे नहीं डालती। तो जहाँ देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं गोभी को अच्छी तरह से एक मुट्ठी में पकड़ कर, अच्छी तरह से मुट्ठी में दबाकर इसका पानी निकालूंगी। तो देखिए कितना इसमें से पानी निकल रहा है ना, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। बस नमक लगा कर रख दो तो देखो पानी, जैसे मूली जब हम छूटते हैं तो जैसे मूली में से ये पानी निकलता है ना, इतना ही इसमें से पानी निकलता है। मैं तो हाथ से ही निचोड़ लेती हूँ सारी गोभी को। अगर आपको मुश्किल लग रही हो तो आप किसी कपड़े में डाल के सारी गोभी तो उसे अच्छी तरह से निचोड़ सकते हैं, आपको फिर आसानी होगी। तो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, मुझे ऐसे आसान लगता है, तो मैं ऐसे ही हाथ से सारा पानी निकाल लेती हूँ। तो आप कपड़े का इस्तेमाल करके भी पानी निचोड़ सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने सारा पानी निचोड़ लिया है गोभी का। तो अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डाला करें, क्योंकि एक तो इससे गैस नहीं होती, वैसे भी इससे वाई वगैरह दूर हो जाती है, तो सर्दियों में अजवाइन खाना भी अच्छा होता है। तो उसके बाद मैंने जो भी मटेरियल काटा है, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची, वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। हरा धनिया जब डल जाता है ना किसी भी चीज़ में, तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। धनिया का भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है पराठों में।
तो उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है गरम मसाला, फिर उसके बाद मैंने डाल दिए हल्दी। हल्दी डालने से ना पराठे का कलर बहुत बढ़िया आता है। तो फिर उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो सभी मसालों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से अब हम बनाएंगे इसके पराठे। तो जहाँ पर मैंने लिया है एक पेड़ा आटे का। तो जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आटे का डो आपको ना थोड़ा सख्त नहीं रखना, थोड़ा उसे सॉफ्ट ही रखना है। सॉफ्ट ही आपको गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना। फिर आपका अगर आटा सॉफ्ट होगा ना तो पराठे बहुत बढ़िया से आएंगे। तो पेड़े को हाथ से ही पहले मैं दबा दबा के ऐसे हाथ से बेल लूँगी, फिर उसको अच्छी तरह से आटा लगा कर तो फिर उसमें हमने जो भी मटेरियल तैयार किया हुआ है गोभी का ना, तो वो उसमें डाल देंगे। तो और सूखे आटे का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा जब भी आप पराठा बनाएं, तो फिर बिल्कुल फटेगा नहीं आपका पराठा। तो देखिए ऐसे मैंने सूखा आटा लगा कर तो फिर मैंने उसमें गोभी का जो भी हमने मटेरियल तैयार किया वो उसमें डाल देंगे। हाथ से मैं डाल दूँगी और चारों तरफ से घुमाकर इसे हम अब बंद कर देंगे। तो जहाँ पर मैंने गोभी को खूब अच्छी तरह से डाला है, भर भर कर डाला है पेड़े में, ताकि टेस्ट बढ़िया आए। पता मैं क्या करती हूँ, जब मैं पेड़े में गोभी को डालती हूँ ना, तो अंगूठे की सहायता से मैं ऐसे दबाती जाती हूँ और फिर आसानी से गोभी ज़्यादा डल जाती है, खूब सारी जल डल जाती है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो बस अंगूठे की सहायता नीचे करी जाती हूँ, ऊपर से मैं डालती जाती हूँ, तो पेड़ा काफ़ी हैवी हो जाता है। तो मटेरियल डालने के बाद फिर एक बार हम उसमें सूखा आटा लगाएंगे। तो हाथ से पहले फिर हम इसे बेलेंगे, हाथ से ऐसे चपटा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएंगे और ऐसे उंगलों की सहायता से, अंगूठों की सहायता से बस ऐसे हम इसे गोल गोल करते जाएंगे। तो फिर हम बेलने का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हम बेलन का इस्तेमाल करें ज़्यादा दबा दबा कर नहीं, हमें सॉफ्ट हाथों से ना, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ऐसे घुमाना है, उसे ज़्यादा जोर नहीं लगाना। तो फिर आपका पराठा फटेगा नहीं। तो लीजिए अब हम इसे डाल देंगे अपने तवे पर। तो अब हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। पहले एक तरफ इसे पकाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, फिर उसे पलट लेंगे। ऐसे अल्टा पलटी करने के साथ अब हम इसमें डालेंगे, जब थोड़ा ये पक जाएगा तो फिर हम इसको ऊपर से डालकर घी वगैरह जो भी आपने डालना है, ऑयल जो भी डालना है ना, वो डालकर इसे हम करेंगे, पकाएंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने इस जहाँ पर ऑयल डाल दिया है। तो जब भी आप ऑयल डालें ना, फिर आंच को ना थोड़ा धीमा कर लें, तो फिर ज़्यादा थोड़ा पराठा अच्छी तरह से पक जाता है। थोड़ा खस्ता हो जाता है तो आंच को थोड़ा धीमा कर लें। तो लो फ्लेम में जब भी हम पराठा बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो लीजिए हमारा पराठा बनकर गोभी का बिल्कुल तैयार है। तो चलिए तैयारी करते हैं अब नाश्ते की, प्लेटिंग की। तो जहाँ पर मैंने डाल दिए 2 पराठे, साथ में अमूल का बटर। तो ये बाज़ार का बटर है अमूल का। तो साथ में रख दिया है मैंने लस्सी का गिलास। तो किसी को लस्सी के साथ लेना है, किसी को दही के साथ होता है। तो एक तो होगी लस्सी के साथ वाले पराठों की प्लेट। तो चलिए अब हम दूसरी प्लेट भी तैयार करते हैं।
तो फिर अगर पराठे बने, जिसको जैसे खाने हैं ना वैसे ही हम तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो जहाँ पर हम लगाते हैं चाय के साथ पराठों की प्लेट, तो जहाँ पर आगे गोभी के पराठे, साथ में मक्खन और साथ में चाय की प्याली। हाँ जी, पंजाबी ये चाय भी बहुत पीते हैं, पराठे तो वो खाते ही खाते हैं, साथ में चाय भी बहुत पीते हैं। उन्हीं में से मैं एक हूँ जो कि चाय की दीवानी हूँ। तो ये रही हमारी चाय के साथ पराठों की प्लेट। आई हो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।